Let's read this question. So this question says a uniform magnetic field exists in the region where B magnetic field given है. A rod of length 5 meter placed along the y-axis is moved along x-axis with constant speed 1 meter per second. Then the induced EMF in the rod. EMF induced EMF मोशनल EMF का केस है बेसिकली. ठीक है, किसका केस है? मोशनल EMF का. ठीक है, तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? मोशनल EMF लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए बच्चों? मोशनल EMF. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. मोशनल EMF देखिए बच्चों हम कैसे डिफाइन करते हैं. आपका देखिए मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है आपका वी वेक्टर वी क्रॉस बी डॉट एल के इक्वल होता है, वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर. ठीक है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, इसको आप याद कर लीजिए. ठीक है, या फिर याद क्यों करना है? वैसी फॉर्मूला रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है. देखिए क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन. मैग्नेटिक फील्ड गिवन कर रखा है. एक पहले आप यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है, दिस इज माई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस मान लीजिए. दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस. ये क्या है? जेड एक्सिस है. ठीक है, इस तरीके से आपके यहाँ पर एक्सिस क्या कर रखे हैं? डिफाइन किए हुए हैं. और क्या बोला गया देखिए क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन. मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है बी. देखिए कैसे गिवन कर रखा है, बी आपका है 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप. ठीक है, ये रॉड ऑफ लेंथ 5 मीटर प्लेस्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस. एक रॉड है. ठीक है, दिस इज माई रॉड. ये आपके क्या है? इस मूव्ड, ये आपकी इस तरीके से क्या की है? रखी गई है. दिस इज अ रॉड. ऑलराइट, ये आपके यहाँ से रॉड है. ऑलराइट, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग प्लेस्ड है. मूव्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है. ठीक है, और वेलोसिटी कितनी है आपकी? 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल. द इंड्यूस एमएफ इन द रॉड. आपको क्या बताना है? इंड्यूस एमएफ बताना है. ठीक है, तो देखिए बच्चों इंड्यूस एमएफ का ये फॉर्मूला होता है वी क्रॉस बी डॉट एल. ठीक है, आपको यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है. देखिए बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है, इंड्यूस इमोशनल एमएफ की जब भी बात होती है, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर है तभी आपका एमएफ इंड्यूस होता है. तभी क्या होता है? आपका एमएफ इंड्यूस होता है. ठीक है, वी क्रॉस बी से आप देखिए क्या फाइंड आउट करते हैं. आपको इतना पता होना चाहिए कि वी क्रॉस बी आपको क्या बताता है? पोलरिटी की डायरेक्शन बताता है. ठीक है, वी क्रॉस बी करेंगे, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के अलॉन्ग है. तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए. वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, यानी कि एक्स. तो इसके कारण तो कुछ नहीं आएगा. ठीक है, तो इसके कारण तो आपका फोर्स में कोई कंट्रीब्यूशन, ईएमएफ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. ठीक है, लेंथ देखिए आपकी किस डायरेक्शन में है? वाई कैप के अलॉन्ग है. लेंथ कितनी है आपकी? 5 j कैप मान लीजिए. ठीक है, तो लेंथ आपकी वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट आएगा ये भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा. मैग्नेटिक फील्ड का जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है, ठीक है, ये कितना होगा? देखिए जेड एक्सिस का जो अलोंग जो कंपोनेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बी एक्सिस के अलोंग है, वेलोसिटी आपकी एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेंथ आपका वाई एक्सिस के अलोंग है. तो यहां पर हम बता सकते हैं कि आपका इंड्यूस ईएमएफ आएगा. क्या आएगा? इंड्यूस ईएमएफ आएगा. ठीक है, एक तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए. ठीक है, या फिर आपको मैंने क्या बताया, जहां पर आपका वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, तो वहां पर आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा ही. अगर इन तीनों में से कोई भी दो एक एक्सिस के अलॉन्ग होगी या फिर परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, पैरेलल है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका नेट ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा. तो आप देखिए इस फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर लीजिए. देखिए वी क्रॉस बी हम यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी क्रॉस बी वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर गिवन कर रखा है कितना? आई कैप के अलॉन्ग है. वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर? 1 मीटर पर सेकंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इसको आप लिख लीजिए 1 i कैप. क्रॉस कितना हो जाएगा? 3 i कैप प्लस 4 j कैप प्लस 5 k कैप. ये तो आपका वी क्रॉस भी आ जाएगा. ठीक है, आई क्रॉस आई कितना होता है? जीरो होता है. आई क्रॉस जे कितना होता है? के कैप के इक्वल होता है. ठीक है, तो 4 टाइम्स आप यहाँ पर के कैप हो जाएगा. आई क्रॉस के करेंगे, देखिए ऐसे करते हैं. ठीक है, आई क्रॉस के करेंगे, ये ऑर्डर होता है आपका. ठीक है, दिस इज द ऑर्डर. आई क्रॉस जे करेंगे तो बच्चों के आता है. ठीक है, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे आता है. कितना आएगा? आई क्रॉस के आपका माइनस जे, यहाँ से आपका -5 j कैप के इक्वल आ जाएगा. ये आ जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 k कैप -5 j कैप. ये आपका वी क्रॉस भी आ गया. अब आपको क्या करना है? लेंथ भी आपका आगे क्या? आपका लेंथ. लेंथ कितना दे रखा है? देखिए इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए. लेंथ कितनी है आपकी? लेंथ आपकी देखिए ये है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रही है, 5 मीटर है, तो इसका 5 j कैप कर लीजिए. क्या कर लीजिए? इसको यहाँ से आप 5 j कैप कर लीजिए. ठीक है, तो यहाँ से 4 k डॉट जे कितना होता है? जीरो के इक्वल. -5 इंटू -5 करेंगे तो -25. ठीक है, तो ये आ जाएगा. और यूनिट क्या होगा इसकी? वोल्ट. तो इसका आंसर आ जाएगा आपको -25 वोल्ट. तो ये आपका इंड्यूस. माइनस साइन आपको पोलरिटी बताता है. क्या बताता है? आपको पोलरिटी बताता है इंड्यूस ईएमएफ की. तो हमें सिर्फ यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताना है, तो 25 वोल्ट होगा, जो कि बी ऑप्शन से मैच करेगा. दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.